हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यह जान लें हम लोग कि जैसा कि पहले से हमें पता है कि इंग्लिश में कुल 12 टेंस होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 8 टेंस की ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की नहीं बनती। इनमें से 4 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती। बाकी जो 8 टेंस बचे हैं, इनके वाक्यों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आइए अब देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस में किसी वाक्य को में कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है कोई कार्य करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कर्ता ही प्रमुख होता है, उस वाक्य में प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम एक गीत गाता है। तो यहाँ राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, गीत गाने का, गाना गाने का कार्य किया जा रहा है। यही काम पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो बात वही होती है, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार्य कर्ता के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है, ए सॉन्ग इज संग बाई राम। एक गाना राम के द्वारा गाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में राम यानी कर्ता प्रमुख होता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है। और पैसिव वॉइस में इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाता है। तो यह इसमें विशेष अंतर होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके पहले बाई लगा देते हैं, और इसमें पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, राम सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे देखिए, ए सॉन्ग इज संग बाई राम। यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म संग यूज़ किया गया है। और इसमें जो है वर्ब से पहले टेंस के अनुसार कोई न कोई सहायक क्रिया भी पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब से पहले लगती है, जैसे यहाँ पे इज लगाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है, और पैसिव वॉइस में जो है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यह हम देखते हैं। यहाँ पे वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही रीड्स ए बुक। वह एक किताब पढ़ता है। तो इसका जो है पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जैसा कि हमने बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में रखते हैं। तो यहाँ पे ए बुक रखा गया। उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट बनाते हैं उसके पश्चात इज, एम या आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। तो यहाँ जो है बुक है सब्जेक्ट, उसके साथ इज लगेगा। उसके बाद सहायक क्रिया के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे रीड का
थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, और इसके बाद बाई लगाएंगे, और इसके बाद हिम यानी ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके रखेंगे। तो इस तरह से इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए बुक इज रेड बाई हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। अगला है हमीद बाइज ए बुक, हमीद एक पुस्तक खरीदता है। तो इसी प्रकार इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। ए बुक को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रखेंगे पैसिव वॉइस में, ए बुक, इसके बाद बुक के साथ सहायक क्रिया इज, फिर थर्ड फॉर्म का जो है वर्ब लगेगा, तो बाई का थर्ड फॉर्म बाट, ए बुक इज बाट, फिर बाई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस में हमीद, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, लिखेंगे हमीद। तो यह हो जाएगा ए बुक इज बॉट बाई हमीद, एक किताब हमीद के द्वारा खरीदी जाती है। अगला वाक्य है आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटेन बाई मी। अगला है आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर लव्ड बाई मी। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये कर्ता यू जो है प्लूरल है, तो इसके साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। तो यहाँ पे यू आर लव्ड बाई मी, तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो, या तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। इसी टेंस के निगेटिव वाक्यों का एक्टिव पैसिव देख लेते हैं। द टीचर डज नॉट टीच मी, अध्यापक मुझे नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम नॉट टॉट बाई द टीचर। यहाँ पे सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लग गया है, आई एम नॉट टॉट बाई द टीचर। आइए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इस टेंस के। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला है डज सी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे इज ए लेटर रिटेन बाई हर, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो है एक्टिव वॉइस जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका सिंपल पैसिव वॉइस बना लेते हैं, और इसके बाद जब यदि क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देते हैं। तो सिंपल अगर बनाएंगे इसका डज सी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। तो सिंपल इसको करके बनाएं पहले, तो होगा ए लेटर इज रिटेन बाई हर। अब यहाँ पर चूंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो इज को आगे कर देंगे, तो हो जाएगा इज ए लेटर रिटेन बाई हर, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अगला देखते हैं डज सी हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यू है तो यू के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी, और अगर सिंपल बनाएंगे पहले इसको बना के देखते हैं तो हो जाएगा यू आर हेल्प्ड बाई हिम। तो अब इसको चूँकि प्रश्नवाचक में बदलना है तो आर को जो है आगे कर देंगे, तो हो जाएगा आर यू हेल्प्ड बाई हिम। तो पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा, इसका हो जाएगा क्या तुम्हारी सहायता उसके द्वारा की जाती है। अगला वाक्य देखते हैं वाई डज ही नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। तो अब वाई डज ही नॉट हेल्प यू, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द वाई लिखेंगे, इसके बाद जैसे ऊपर वाले सेंटेंस बनाए गए हैं सहायक क्रिया आर, फिर कर्ता, और इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हिम, तुम्हारी सहायता उसके द्वारा क्यों नहीं की जाती है। अगला वाक्य देखते हैं वाई
वाई डू दे सिंग सॉन्ग्स, तो वे गीत क्यों गाते हैं। तो इसका जो है बनाते हैं पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा वाई आर सॉन्ग्स संग बाई देम, गीत उनके द्वारा क्यों गाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है देखते हैं। पहला उदाहरण है ही इज़ रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ भी जो है पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है बुक, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो इसका हो जाएगा द बुक इज बीइंग रेड बाई हिम, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया, इसमें इस टेंस में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर लगेगी और उसके साथ बीइंग शब्द जोड़ा जाएगा। तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी जो है जैसे अगले सेंटेंसों में बाई लगा करके फिर ऑब्जेक्ट रखा गया वैसे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक इज बीइंग रेड बाई हिम, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। अगला वाक्य है आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूँ या मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सॉन्ग को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा है। अगला देखते हैं हरी इज टीचिंग मोहन, हरी मोहन को पढ़ा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे मोहन इज बीइंग टॉट बाई हरी, मोहन हरी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या मोहन को हरी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस जो हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। आइए अब देखते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए नेगेटिव वाक्य का उदाहरण देखते हैं। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई यू, एक पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया इज के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है नेगेटिव वाक्य ही इज नॉट राइटिंग द लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। एम आई नॉट टेलिंग ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी नहीं सुना रहा हूँ। तो इसमें जो है जैसे इसका जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें जो है सहायक क्रिया, चूँकि ये क्या से वाक्य शुरू हुआ है, क्या मैं एक कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया इज आएगी। तो इसको पहले सिंपल जो है पैसिव वॉइस बना लेते हैं। जैसे हो जाएगा ए स्टोरी इज़ नॉट बीइंग टोल्ड बाई मी, लेकिन अब इसको प्रश्नवाचक में बनाना है तो इज को पहले रखेंगे। इज ए स्टोरी नॉट बीइंग टोल्ड बाई मी, क्या एक कहानी मेरे द्वारा नहीं सुनाई जा रही है। अगला है इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है। तो इसका हो जाएगा इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर, क्या उसके द्वारा एक गीत गाया जा रहा है।
अगला देखते हैं, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाई whom आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, व्हाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम, मेरी सहायता उनके द्वारा क्यों नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो है प्रश्न सूचक शब्द चूँकि वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखी गई है वाई, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी एम, उसके बाद जो इसमें करता है आई, और बाकी चीज़ें जिस तरह से क्रम में बताई गई हैं वैसे रखी जाएंगी। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी, मेरा कार्य मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन लगता है, और यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। उसके पश्चात क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और इसके पश्चात जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से आई हैव डन माई वर्क, इसका पैसिव वॉइस बन गया, माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी, मेरा कार्य मेरे द्वारा किया गया है। आइए अगला देखते हैं, आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, मेरा खाना मेरे द्वारा खा लिया गया है। अगला उदाहरण है, आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है। तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा, इट हैज़ बीन डन बाई मी, यह मेरे द्वारा किया गया है। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं इस टेंस में इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। माई फादर हैज़ नॉट गिवन मी 2 रुपीज़, मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपये नहीं दिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 रुपीज़ हैव नॉट बीन गिवन टू मी बाई माई फादर, मेरे पिताजी द्वारा मुझे 2 रुपये नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूँकि प्लूरल है 2 रुपीज़ तो उसके साथ हैव बीन लगा है, और नेगेटिव बनाने के लिए इन दोनों के बीच में नॉट लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का बनाया गया है। एक और उदाहरण देखते हैं नेगेटिव का, ही हैज़ नॉट बीटन द सर्वेंट, उसने नौकर को नहीं पीटा है। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन बीटन बाई हिम, नौकर को उसके द्वारा नहीं पीटा गया है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना देखते हैं। पहला उदाहरण है, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। तो इसका बन जाएगा, हैज़ ही बीन सीन बाई यू, क्या उसे तुम्हारे द्वारा देखा गया है। अगला उदाहरण है, हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैज़ दिस वर्क बीन डन बाई यू,
क्या तुम्हारे द्वारा यह कार्य कर लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले सहायक क्रिया हैज लगाई गई है और इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे अनुवाद पैसिव वॉइस में किया गया है। अगला देखते हैं, वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड। तुमने अपनी मित्र की सहायता क्यों नहीं की। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन हेल्प्ड बाई यू। तुम्हारी मित्र की सहायता तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं की गई। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले चूँकि क्यों शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाई लिखा गया है, इसके पश्चात सहायक क्रिया हैज, इसके पश्चात कर्ता योर फ्रेंड, इसके पश्चात नॉट, फिर बीन और बीन के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, इसके पश्चात यू। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का अनुवाद किया गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वाई हैज सी नॉट संग द सॉन्ग। उसने गाना क्यों नहीं गाया है। तो इसका हो जाएगा, वाई हैज द सॉन्ग नॉट बीन संग बाई हर। गाना उसके द्वारा क्यों नहीं गाया गया है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आइए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, दे बॉट ए कैमरा। उन्होंने एक कैमरा खरीदा। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर जगह नियम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में बनाते समय। तो ए कैमरा, और इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता सिंगुलर है तो वाज लगेगा उसके साथ, अगर कर्ता प्लूरल है तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। इसके पश्चात क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके पश्चात बाई और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, ए कैमरा वाज बॉट बाई देम। एक कैमरा उनके द्वारा खरीदा गया। अगला देखते हैं क्या है। अगला उदाहरण है, आई रोट ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटेन बाई मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अगला जो है देखते हैं, दे हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी सहायता की। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, आई वाज हेल्प्ड बाई देम। मेरी सहायता उनके द्वारा की गई। अगला देखते हैं, द बॉय रोट ए लेटर। लड़के ने एक पत्र लिखा। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटेन बाई द बॉय। एक पत्र लड़के के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि उसका कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं, यू डिड नॉट हेल्प मी। तुमने मेरी सहायता नहीं की थी। तो इसका हो जाएगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई यू। मेरी सहायता तुम्हारे द्वारा नहीं की गई। यहाँ पर देखिए, इसका जो है सहायक क्रिया यहाँ पर जो है नेगेटिव वाक्य है बनाने के लिए, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले और वाज के बाद। आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई यू। अगला वाक्य देखते हैं, वी डिड नॉट टीच यू। हमने तुमको नहीं पढ़ाया था। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, यू वेयर नॉट टॉट बाई अस। तुम हमारे द्वारा नहीं पढ़ाए गए थे। अगला देखते हैं, द बॉयज़ डिड नॉट लर्न द लेसन। लड़कों ने पाठ नहीं याद किया। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखते हैं,
द लेसन वाज नॉट लर्नड बाई द बॉयज। पाठ लड़कों के द्वारा याद नहीं किया गया। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे बनेगा। पहला उदाहरण है, डिड दे ईट द मैंगोज। क्या उन्होंने आम खाए। तो इसका पैसिव वॉइस पहले बनाएंगे इससे सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पे बन जाएंगे इसका जो है पैसिव वॉइस बनेगा, वेयर द मैंगोज ईटन बाई देम। क्या आम उनके द्वारा खाए गए थे। तो यहाँ पर चूंकि क्या से शुरू हुआ है ये वाक्य, तो सबसे पहले यहाँ पे वेयर सहायक क्रिया लगा देंगे। उसके पश्चात मैंगोज यानी कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं मैंगोज को, उसके पश्चात क्रिया के थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट देम। अगला देखते हैं, डिड यू बाई ए पेन यस्टरडे। क्या तुमने कल एक कलम खरीदा था। तो इसका हो जाएगा, वाज ए पेन बॉट बाई यू यस्टरडे। क्या एक पेन कल तुम्हारे द्वारा खरीदा गया था। अगला है, व्हेन डिड वी कॉल देम। हमने उन्हें कब बुलाया था। व्हेन डिड वी कॉल देम। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, व्हेन वेयर दे कॉल्ड बाई अस। उन्हें हमारे द्वारा कब बुलाया गया था। यहाँ पे जो है वेयर का जो है यूज होगा, क्योंकि दे के साथ वेयर लगेगा, दे प्लूरल है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड यू बाई दिस बुक। तुमने यह किताब कब खरीदी थी। तो इसका हो जाएगा, व्हेन वाज दिस बुक बॉट बाई यू। यह किताब तुम्हारे द्वारा कब खरीदी गई थी। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो पहला जो है वाक्य देखते हैं, कमला वाज रीडिंग हर बुक यस्टरडे। कमला कल अपनी पुस्तक पढ़ रही थी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, हर बुक वाज बीइंग रेड बाई कमला यस्टरडे। उसकी किताब कमला के द्वारा कल पढ़ी जा रही थी। यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया एक्टिव में जो है एक्टिव वॉइस में वाज है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वेयर के साथ बीइंग जोड़ते हैं और कर्ता की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा, हर बुक वाज बीइंग रेड बाई कमला यस्टरडे। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण, द वॉशरमैन वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। धोबी कपड़े धो रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्लॉथ्स वेयर बीइंग वॉश्ड बाई द वॉशरमैन। धोबी के द्वारा कपड़े धोए जा रहे थे। यहाँ पे क्लॉथ्स प्लूरल है, तो इसके साथ वेयर सहायक क्रिया लगेगी और इसके पश्चात बीइंग, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म वॉश्ड और इसके पश्चात वाई और उसके बाद द वॉशरमैन ऑब्जेक्ट जोड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला है, रेखा वाज रीडिंग ए लेटर। रेखा एक पत्र पढ़ रही थी। तो यहाँ पे लेटर को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रख देंगे तो हो जाएगा ए लेटर, और लेटर चूँकि सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगाएंगे तो हो जाएगा, ए लेटर वाज बीइंग रेड बाई रेखा। एक पत्र रेखा के द्वारा पढ़ा जा रहा था। यह इसका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव देख लेते हैं। ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन। वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। इसका हो जाएगा, हिज लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई हिम। उसका पाठ उसके द्वारा याद नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज है तो वाज के बाद नॉट लगा देंगे और फिर बीइंग लगाएंगे। उसके बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म
और उसके पश्चात बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगला जो है देखते हैं, द बॉय वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, लड़का दूध नहीं पी रहा था। तो इसका हो जाएगा द मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाय द बॉय, लड़के के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा था। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, तो यहाँ पे ड्रंक लगाएंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज शी सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, क्या वह कल एक गाना गा रही थी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वाज ए संग बीइंग संग बाई हर यस्टरडे, क्या एक गाना कल उसके द्वारा गाया जा रहा था। इसी प्रकार दूसरा है, वेयर वाज ही पुटिंग हिज बुक, वह अपनी पुस्तकें कहाँ रख रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वेयर हिज बुक्स बीइंग पुट बाई हिम, उसकी पुस्तकें उसके द्वारा कहाँ रखी जा रही थीं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द वेयर, उसके पश्चात सहायक क्रिया लगेगी वेयर, क्योंकि बुक्स यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वेयर का यूज होगा। तो वेयर हिज बुक्स बीइंग, और पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, पुट फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकेंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। तो पुट बाई हिम, तो हो जाएगा वेयर हिज बुक्स बीइंग पुट बाई हिम, उसकी पुस्तकें उसके द्वारा कहाँ रखी जा रही थीं। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के उदाहरण पहले हम देखते हैं कैसे इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहला है, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई देम, उनका कार्य उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के साथ बीन जोड़ते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाई गई है, इसके पश्चात बाई और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो गया, देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई देम। अगला देखते हैं, शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, उसने पहले ही एक पत्र लिख दिया था। तो इसका हो जाएगा, शी हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाएगा, ऑलरेडी ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, एक पत्र पहले ही उसके द्वारा लिख दिया गया था या लिखा जा चुका था। अगला है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ही हैड नॉट टेकन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा, द फूड हैड नॉट बीन टेकन बाई हिम, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा चुका था। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि हैड जो है, नॉट जो है हैड और बीन के बीच में लगा है, हैड नॉट बीन, द फूड हैड नॉट बीन टेकन बाई हिम। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहला उदाहरण है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हैड ही नॉट हेल्प्ड यू बिफोर द पुलिस केम, क्या पुलिस के आने से पूर्व वह तुम्हारी सहायता नहीं कर चुका था। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन हेल्प्ड बाई हिम बिफोर द पुलिस केम, क्या पुलिस के आने से पूर्व तुम्हारी सहायता उसके द्वारा नहीं की गई। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, वाई हैड राजेश ऑलरेडी रिटन ए लेटर टू हिम, राजेश ने उसे पहले ही पत्र क्यों लिख दिया था। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे, वाई हैड ए लेटर ऑलरेडी बीन रिटन टू हिम बाई राजेश, एक पत्र
राजेश के द्वारा उसे पहले ही क्यों लिख दिया गया था। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। यहाँ पे जो है पहला उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण है ही विल गिव यू ए बुक। वह तुम्हें एक पुस्तक देगा। ही विल गिव यू ए बुक। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ए बुक विल बी गिवन टू यू बाई हिम। एक पुस्तक तुम्हें उसके द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए कैसे बनाया गया है पैसिव वॉइस। पहले जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बुक है उसको सब्जेक्ट बन रखा गया है। इसके पश्चात पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल के साथ बी लगता है। यदि कर्ता के अनुसार विल आ रहा है तो विल भी होगा, और यदि कर्ता के अनुसार शैल आ रहा है तो शैल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे बुक के साथ विल भी लगाया गया है, ए बुक विल बी। और क्रिया की हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके पश्चात टू यू बाई हिम। तो यहाँ पे हो गया ए बुक विल बी गिवन टू यू बाई हिम। एक पुस्तक तुम्हें उसके द्वारा दी जाएगी। अगला देखते हैं क्या है। अगला उदाहरण है दे विल हेल्प मी। वे मेरी सहायता करेंगे। तो इसका जो है दे विल हेल्प मी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मी का, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय आई हो जाएगा। आई के साथ शैल लगता है तो शैल लगाएंगे तो हो जाएगा आई शैल बी हेल्प्ड बाई देम। मेरी सहायता उनके द्वारा की जाएगी। यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया आई शैल बी हेल्प बाई देम। अगला देखते हैं दैट गर्ल विल राइट ए लेटर। वह लड़की एक पत्र लिखेगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाई दैट गर्ल। एक पत्र उस लड़की के द्वारा लिखा जाएगा। अगला देखते हैं आई शैल प्ले ए गेम। मैं एक खेल खेलूँगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ए गेम विल बी प्लेड बाई मी। एक खेल मेरे द्वारा खेला जाएगा। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाए जाएंगे। आइए इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं एक्टिव से पैसिव। पहला है ही विल नॉट लव हर। ही विल नॉट लव हर, वह उसको प्यार नहीं करेगा। तो इसका हो जाएगा शी विल नॉट बी लव्ड बाई हिम। उसे उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाएगा। अगला है द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश टुडे। तो इसका है अध्यापक महोदय आज तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई द टीचर। तुम्हें अध्यापक महोदय के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तुम्हें आज अध्यापक महोदय के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विल के तुरंत बाद नॉट लगा है, यानी विल या शैल जो भी हो उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। पहला है विल द टीचर पनिश हिम। क्या टीचर उसे दंड देंगे। तो विल द टीचर पनिश हिम, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस विल ही बी पनिश्ड बाई द टीचर। क्या उसे टीचर के द्वारा दंडित किया जाएगा। अगला है वाई विल यू बीट योर ब्रदर। तुम अपने भाई को क्यों पीटोगे। तो इसका हो जाएगा वाई विल योर ब्रदर बी बीटन बाई यू। तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाएगा। वाई विल योर ब्रदर बी बीटन बाई यू। अगला देखते हैं वाई विल यू राइट एन एप्लीकेशन। तुम एक प्रार्थना पत्र क्यों लिखोगे। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे हो जाएगा वाई विल एन एप्लीकेशन बी रिटन बाई यू।
तुम्हारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र क्यों लिखा जाएगा? वाई विल एन एप्लीकेशन बी रिटन बाई यू। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है, राम विल हैव रिटन ए लेटर। राम एक पत्र लिख चुका होगा। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव जो एक्टिव वॉइस में है इसके साथ इसके स्थान पे विल हैव बीन लगाया जाएगा। और जैसा कि पहले वाक्यों में बताया गया है, पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, ए लेटर विल हैव बीन और क्रिया के थर्ड फॉर्म रिटन बाई राम। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना कार्य पूरा कर चुकूँगा। तो इसका बनाएंगे जब पैसिव वॉइस तो हो जाएगा, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई मी। मेरा कार्य मेरे द्वारा समाप्त किया जा चुकेगा। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसमें किस तरह से बनेगा, द सर्वेंट विल नॉट हैव रंग द बेल। नौकर घंटी नहीं बजा चुकेगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव रंग द बेल। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, द बेल विल नॉट हैव बीन रंग बाई द सर्वेंट। घंटी नौकर द्वारा नहीं बजाई जा चुकेगी। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इस टेंस का कैसे बनेगा, विल सरला हैव टेकन द फूड। विल सरला हैव टेकन द फूड। क्या सरला भोजन कर चुकेगी? तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा, विल द फूड हैव बीन टेकन बाई सरला। क्या भोजन सरला के द्वारा लिखा जा चुकेगा? अगला देखते हैं, वाई विल ही हैव प्लेड हॉकी। वह हॉकी क्यों खेल चुकेगा? तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा, वाई विल हॉकी हैव बीन प्लेड बाई हिम। हॉकी उसके द्वारा क्यों खेली जा चुकेगी। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए कुछ कठिन वाक्यों के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। जैसे कि है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, लेट द डोर बी ओपेंड बाई यू। या फिर इसको इस तरह से भी पैसिव वॉइस इसका बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। या फिर जो है यह भी लिख सकते हैं, द डोर शुड बी ओपनड बाई यू। अगला देखते हैं एक वाक्य, प्लीज़ डू दिस वर्क। कृपया यह काम करो। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड, या फिर लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। अगला वाक्य देखते हैं, डोंट इंसल्ट द वीक। कमज़ोर का अपमान मत करो। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। या फिर इसका बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द वीक। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक। तो इस तरह से इन वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है।